वो उसकी बहन बोली कि कल वो 4:30 चला आया था, 5:35 में पहुंचा था घर से। हाँ, घर से 4:30 चल दिया था। अब चार मैं आया था जब 4:55 पे मैं चला था, तो मान लीजिए हम तो निशान था। हाँ, तो वही बोल रहे कि तो डांटे होंगे घर वाले, आपको भी डांट पड़ी है? जैसे सर मैं बता दिए थे, मैं क्या बता दिए थे आप? सर वो मिट्टी लग गई थी, सर कपड़ा पे दिखा दिया। हाँ, तो उसको धोने चले गए? यस सर, वो प्रशांत के भी लग गई। कहाँ से लग गई थी? सर यहीं पास, सर एक लड़का था हाँ। तो टायर घुमा दी, हाँ। पता नहीं कहाँ से मिट्टी ला, ज्यादा मुझे ही लगी। देखो इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके एनसीईआरटी का। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन whose slant height, whose slant height, slant height क्या है? is 10 सेंटीमीटर, is 10 सेंटीमीटर and base radius is, base radius इज 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि जिनसे फार्मूला बनता है तो जो कमज़ोर लड़के हैं वे भी पास हो जाएं। पता चला कमज़ोर लड़के फार्मूला याद नहीं किए हैं, सिर्फ फार्मूला पर आधारित। अब फार्मूला नहीं आता तब पूछा गया राइट सर्कुलर कोन का, तो लगा दोगे सिलेंडर का। तो इसमें भी जिसको आपके सुविधा के लिए दिया है ताकि कमज़ोर वाले पास हो जाएं, तो वे भी नहीं बना, तभी ना फेल होते हैं लड़के। सिंपल क्वेश्चन वो कहलाते हैं सिर्फ फार्मूला पर वैल्यू पुट कर देना। अब फार्मूला याद जिससे नहीं है वो सबसे बड़ा गधा कहलाएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिससे नहीं बनता तो वो ABCD नहीं बनता उससे, इसका मतलब उस क्लास का है। तो फिर बनता क्या होगा उससे? कितने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आपको फार्मूला याद नहीं है सिंपल क्वेश्चन का, तो क्या पढ़ रहे हो फिर? हैं, सिंपल फार्मूला जिसका नहीं याद है वो तो क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाना है क्वेश्चन, फिर कैसे कैसे निकालना है सरफेस, पता चला कि वे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जब तक तो सिंपल क्वेश्चन R की वैल्यू रख देना है, L की वैल्यू रख देना। हाँ बोलो। इसमें कौन सा फार्मूला? वही तो बोल रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर कोन, कोन का नाम ही पर्यायवाची है। राइट सर्कुलर कोन बोलो चाहे कोन, एक ही बात है। अब घुमा दिया राइट सर्कुलर कोन, अब डर गए। क्या है कोन? राइट सर्कुलर कोन वही है कोन, राइट सर्कुलर कोन, जिसका हाइट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो। तो होते हैं कोन में हाइट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होबे करेगा कि नहीं होगा? जब कोन बनाओगे ऐसे, जैसे हमें गुस्सा आते हो, कॉपी चेक करें तो कितना गुस्सा आएगा टीचरों को। 9th में लड़का पहुंच गया, फार्मूला याद नहीं है इसको। ABC ये है 90 डिग्री का एंगल, यहां बनता है। तो हाइट और रेडियस के बीच का एंगल 90, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन, और सिलेंडर को भी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, राइट सर्कुलर। एक राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल लो और राइट ट्रायंगल को एक चक्कर घुमा दो तो कोन बन जाता है। एक रेक्टेंगल ले लो, ये मान लो ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, इसको एक चक्कर घुमा दो तो सिलेंडर बन जाएगा। तो रेक्टेंगल से बनता है क्या? सिलेंडर। तो इसलिए उसको राइट एंगल, उसको क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हैं। और राइट ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल था ये कि 90 डिग्री का एंगल एक हो, जिससे ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट ट्रायंगल को एक चक्कर घुमा दो, एक चक्कर, तो कोन बन जाता है। इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और बेस रेडियस R इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर।
तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? पाई आर एल। पाई आर एल। तो आर और एल की जरूरत है, आर एल दिए, पाई की वैल्यू सब दिया है। ये भी नहीं है कि हाइट दी गई है, रेडियस दिया गया है, तो हाइट और रेडियस की मदद से आपको एल निकालना पड़ेगा। सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना, हो गया पाई आर एल। ठीक है, तो गिवन रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन R is equal to 7 centimeter and slant height H is equal to L is equal to 10 centimeter. To find the curve surface area of right circular cylinder. To find the curve surface area of right circular cylinder, we know that curve surface area of right circular cone, तो पाई आर एल, तो पाई 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 10, 7 कट गया, 22 दाहम 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हो गया। अब क्या निकालना, बस यही निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2 सेकंड। The height of cone is 16 centimeter. The height of cone is 16 centimeter and its base radius is, and its base radius is 12 centimeter. 12 centimeter. Find the curve surface area and the total surface area of the cone. Find curve surface area and total surface area. Total surface area of कोन, ये निकालना है। कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या है आपको, हाइट दिया है और रेडियस। तो हाइट और रेडियस की मदद से क्या निकाल लोगे, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का क्या फार्मूला है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। given radius of base of cone, given radius of base of cone, r इज इक्वल टू क्या दिया है बोले, 12 सेंटीमीटर ना, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले वाला है ये 12 सेंटीमीटर। अब हाइट क्या दी गई है, एच इज इक्वल टू
16 सेंटीमीटर। तो यल आपको निकालना पड़ेगा यहाँ। गिवन रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन यल आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर क्या होगा 144, 256, एल इज इक्वल टू 400। अब कितना भी पूरे साल पढ़े हो, गैप में रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे बनेंगे। और रिवीजन क्या पता है, इसको टेस्ट दे के आए हो, थके हारे हो, पढ़ने का मन करता नहीं है, सो गए तो गए। एक भी थके हो, लगता है कि सो जाए, तब भी कंटिन्यू 20 घंटे लगे रहो, ठीक है। पता चल 2 दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है तो रिवीजन कैसे कर पाओगे। आएगा तो 1 से लेकर लास्ट तक का है। कितना एंगल अपोजिट सब, सर्किल के भी थ्योरम, पैरेललोग्राम की थ्योरम, सबका पूरा थ्योरम भी, पूरे क्वेश्चन भी, फार्मूले भी, कोण का भी, स्फीयर का भी, सब एक सामने आएगा टेस्ट में। उस समय सोचो भला, इसीलिए टेस्ट लेते हैं कि पहले से तैयार रहे, तब उस समय हड़बड़ी ज़्यादा नहीं रहेगी। इसीलिए तो पूरे टेस्ट लेते हैं। और जो लोग कभी टेस्टें नहीं देते उनकी क्या हालत होगी, उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इतने के बावजूद भी जिनके समझ में ना आएगा तो क्या होगा। 400 क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 100, एल इज इक्वल टू 4 को तो 2 गुणे 2। इसीलिए सब फील कराते रहते हैं कि आप टाइम से पहले सुधर जाओ, नहीं तो कभी 9 में से आगे जा ही न पाओगे। 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो गया। बीस सेंटीमीटर। अब क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। पहला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो पाई 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 12, और एल की 20। कटने का चांस नहीं तो पाइन लिखे रहो। अब 20, 12 दूना 24, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर कॉमन, आर प्लस एल। पाई आर की वैल्यू क्या है सर, आर की वैल्यू 12, ये 12 प्लस एल की वैल्यू क्या आ चुकी है 20, ठीक है। तो पाई 12, ये 12 20 32 ना, 32 का गुना 12 के साथ, 32 दाहम 320, 32 दूना 64, 320 64, 384, 384 पाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। लिख लिया इसको। एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 4 थर्ड, उसी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इस टाइप का रहा होगा तो नहीं लिखे हैं।
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दी गई है 7, तो 4 पाई तो लिखवे करोगे, आर के स्थान पे 7 के स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, तो देखो स्फीयर का चित्र बना दो ऐसे। हाँ बने जाएगा, सिंपल तो फार्मूला है। अब क्या आप टाइम हम लास्ट करें, लगाए देते हैं, वीडियो भी बन रहा है इसलिए। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। गिवन आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणे 22/7, आर की वैल्यू 7 के स्क्वायर, क्योंकि आगे कटने वाला है 7 से, इसलिए रख दिए है ना पाई की वैल्यू। तो 4 गुणे 22/7, ये 7 × 7, 7 कट गया, 22 7 154 गुणे 4, 154 का गुना 4 के साथ तो 308 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक क्वेश्चन बताते हैं जिसका जो पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में आया था। पिछले साल सर? हाँ लिख ले इसको। तो ये है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। द रेडियस एनसीईआरटी में है, नहीं आया था। रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन are in the ratio 5:12. 5:12. If its volume is 314 सेंटीमीटर क्यूब, then find its slant height and radius. तो find its slant height and the radius। ये एमपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पहले हमेशा आता था, जब एनसीईआरटी बुक नहीं लगती थी तब। इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आए हैं जो किताब में नहीं है। जो बोर्ड से पेपर बना था हाफ ईयरली क्वार्टरली का, तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो किताब में नहीं, बना के ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, सबको पढ़ना अनिवार्य है, उससे संबंधित चीज़ें। तो देखो रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो। रेडियस और हाइट में रेशियो दिया है, रेडियस एंड हाइट का रेशियो एच रेशियो आर रेशियो एच इज इक्वल टू 5:12। वॉल्यूम दिया है 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या निकालना है? स्लैंट हाइट और रेडियस। तो क्या निकालोगे? लिखो सलूशन लेट नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, द रेडियस r रेशियो एच इज इक्वल टू 5:12। तो लेट r इज इक्वल टू 5x, एच इज इक्वल टू 12x। ठीक है, जब रेशियो दिया रहता है ऐसे न मानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हो आप, ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या फार्मूला है बताओ, 1/3 r स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया है 314, 1/3, पाई का मान लिखो 3.14, आर का मान क्या लिखोगे 5x, 5x का स्क्वायर, एच का मान क्या लिखोगे 12x। ठीक है, तो 314, 1/3, 3 चौक 12, ये 4 आ गए है ना, 3.14, 5x का स्क्वायर, पाई का मान होता 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पे देखो 25 हो जाएगा, 25x स्क्वायर और ये 4x, 25 चौको 100, तो 314 और 3.14 इंटू 25 चौको 100 x क्यूब। ठीक है, 314 और यहाँ 3.14 का गुना 100 के साथ करोगे तो 0.2 अंक आगे चला जाएगा ना, 2 जीरो लगा है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 डिजिट पॉइंट आगे जाए, 314 और यहाँ पे s क्यूब, 314 को इधर ले आओ, तापान में 314 हो गया बराबर s क्यूब, ये कट गया तो क्या बचा 1 बराबर s क्यूब। 1 को क्या लिख सकते हो, x क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, तो s इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब s इज इक्वल टू 1 आ गया तो आपको क्या निकालना है, कहता है फाइंड इट्स स्लैंट हाइट एंड रेडियस। तो रेडियस क्या माने हैं हम, r इज इक्वल टू क्या है 5x ना, 5x, तो 5 गुणे 1 कर दो तो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालोगे h, तो h बराबर क्या है 12x, तो 12 गुणे 1 कर दो 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है स्लैंट हाइट, तो l इज इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हो, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू 25 और 144, तो l इज इक्वल टू क्या हुआ 169, तो l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कितना बेहतरीन सवाल है, सोचो सर बहुत सरल, इससे सरल। बहुत सरल रहते, थोड़ा सा दिमाग भर लगाना रहता है, आने वाले क्वेश्चन बहुत ही सरल रहते हैं, जिसके पास दिमाग है तो वे फटाफट लगा देगा, सब फार्मूले याद होते हैं। फॉर्मूला आज पूछें, 13 सेंटीमीटर ये ला गया है ना स्लैंट हाइट। लिख लिए ना, ये क्वेश्चन आएगा, इस फिर से आ सकता है, ये नहीं है कि नहीं आया था तब ना आएगा। चलो फार्मूला पूछ दे, आप बताओ, स्लैंट हाइट ऑफ कोन l इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई h r plus h, 2 पाई r plus h, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हाँ 2 पाई r स्क्वायर, हाँ, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, 100/100। चलो
सब बन गए फार्मूला। आप बताओ। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू अंडर रूट L R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाई R L टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बाई R R प्लस L वॉल्यूम ऑफ कोन 1.3 पाई R स्क्वायर पाई R क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्पेस सरफेस टोटल पता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R 2 पाई R स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर होगा। हाँ आगे देखो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R H टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R R प्लस H वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई R स्क्वायर पाई R स्क्वायर H। अब ये बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया 6 L स्क्वायर। क्यूबॉइड पूछ रहा था। 1 2 3 4 5 6 ये 7 70 पांच वाला नहीं होता सर। क्या है पांचवा? सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ आप 4 पाई R स्क्वायर था। हाँ तो फिर बाद में बताए ना। सर बन गया था सर, उसमें नहीं समझ पाया था मैं। हाँ चलो हो गया, सी हो गया ठीक। चलो आप बताओ। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L is equal to वाला ना L R square plus H square L equal to under root R square plus H square। दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2 pi R L टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 2 pi R L। नहीं गलत। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi R L 2 पाई R L टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर total surface area of cylinder वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi R square H। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर The surface area of sir 4 pi R square 4 pi R square H। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 pi R square। तो इसका बता दूँ 7th नंबर याद आ गया। अब ये बताओ, क्या बताओगे आप? वॉल्यूम ऑफ कोन 2 pi R square टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड L square L is equal to L into V L is चैप्टर से कट के पूछिए। L V into H। अच्छा 7 नंबर से पता है इसका 7 का कुछ पूछ याद आ गया। 7 में क्या पूछे थे हम? याद थोड़ी हमको है। पूछे ना आप बताओ फिर। सर वो पूछे थे हेमिस्फीयर का टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया 4 pi R square होगा। 7 पूछे थे सरफेस एरिया स्क्वायर 4 pi R square। तो पहले क्या बताए थे? 4 pi R square ऐसे बता दिया था। हाँ चलो हो गया, एक तो सही हो गया। तो कितना हो गया? 40/100। ठीक है जाओ, हो गया।